सीएमओ संस्था अध्यक्षा से बातचीत करने के दौरान अस्पताल को बचाते हुए नजर आए। मंडल ब्यूरो दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। कई दिन तक बिना पंजीकरण के ही चला एक सपा नेता का हॉस्पिटल। सीएमओ सहित पूरा विभाग सपा नेता के सामने नतमस्तक। बरेली की नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति ने 2 दिन पूर्व में 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर बरेली के मुख्य चिकित्साधिकारी से बिना पंजीकरण के चल रहा सपा नेता डॉक्टर अनीस बेग के हॉस्पिटल पर उचित कार्यवाही करने की मांग की थी। आपको बता दें, शहर की नामचीन संस्था नारी शक्ति नारी सम्मान की अध्यक्ष यास्मीन जहां ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी विश्राम सिंह से मुलाकात कर ज्ञापन देकर उन्होंने शहर में चल रहे बिना पंजीकरण के अस्पतालों के बारे में अवगत कराया था। बात पर सीएमओ विश्राम सिंह अपनी बात से उनको भटकाते नजर आए और संस्था की बायोलॉजी समझने लगे, जबकि संस्था की अध्यक्ष यास्मीन जहां का कहना है कि हम जनता नहीं है क्या, अगर बिना पंजीकरण हॉस्पिटल में कोई मरीज होता है उसके साथ दुर्घटना घटने के बाद जिम्मेदार कौन होगा। किस संबंध में आई थी ये? वो हमने लेटर अभी पढ़ा नहीं है, वो शायद कोई नर्सिंग होम है तो उसके बारे में जिक्र कर रही थी और हमने जो नाम दिया था वो रजिस्ट्रेशन हो चुका ऑलरेडी। क्या नाम दिया था? कोई बेग करके अस्पताल, देख करके हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन हो गया उसका। और कौन सा मतलब हॉस्पिटल के लिए बता रही हैं? बाहर अभी उन्होंने बाइट दी थी। मेरे संज्ञान में नहीं, बिना बिना पंजीकरण चल रहा है। आपको मेरे संज्ञान में नहीं है, लेटर लिख के दिया है आपको? मेरे संज्ञान में नहीं है। थैंक यू। मैडम, क्या मामला है आज आप सीएमओ ऑफिस आएंगे? मामला ये है कि मेरी संस्था नारी शक्ति नारी सम्मान सेवा समिति है, जो कि मैं हर किसी का जो भी गलत जहाँ होता है उसका विरोध करती हूँ। ये ज़रूरी नहीं कि महिलाओं के साथ ही गलत होता है, मरीजों के साथ भी गलत होता है, शिक्षा में बच्चों के साथ भी गलत होता है। तो ये 2 हॉस्पिटल हैं, जिसमें है एक श्यामतगंज में ईसाइयों की पुलिया जो है अनीस बेग का लाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड फैमिली, तो इसका था रजिस्ट्रेशन कि ये नाम किसी का और का था। उन्हें इस पर आपत्ति उठाई कि नाम हमारा है, दिल्ली के कोई हॉस्पिटल वाले थे, कि ये यहाँ से सीएमओ साहब ने उसे कैंसिल कर दिया। जब कैंसिल कर दिया तो कैंसिल का मतलब होता है हॉस्पिटल बंद हो जाना, जब तक नए नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होना। अब वो अभी तक चल रहा है, उसमें गंभीर टाइप के मरीज हैं, गोली लगे मरीज हैं। सीएमओ साहब को मैंने कल कहा था कि ये ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा, जब तक नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता ये हॉस्पिटल 2 कैसे चल रहे हैं। लेकिन सीएमओ साहब ने एक जवाब मुझे दिया, आप नारी शक्ति की बात उठाती हैं तो सिर्फ नारी शक्ति ही की बात उठाइए, आप हॉस्पिटलों के ऊपर मत जाइए। ये आपका इशू नहीं है कि आप हॉस्पिटलों के लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि हम आम जनता नहीं है। हम वहाँ भर्ती हो जाएं, हमारे परिवार का कोई भर्ती हो गई, आपके परिवार का कोई भर्ती होता है वहाँ पर, और उसे कोई अगर खुदा ना खास्ता अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है जिन हॉस्पिटल का, तो क्या वो बंद नहीं होने चाहिए? ये इन्हीं की सीएमओ साहब की सह पे ये जो चल रहे हैं आजकल अवैध, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इन्हीं की सह पे चल रहे हैं। और इनका कहना है कि आप कोई नहीं होती हैं कि इसमें आवाज़ उठाएं, जबकि मेरे बायलॉज में मुझे ये अथॉरिटी है कि मैं क्या, आप जनता, आम जनता, कोई भी अगर गलत बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी संस्था चलती है, संस्थान चलते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। कोई भी उठा सकता है, ये तो हमारा राइट्स है, अधिकार है हमारे। सीएमओ साहब का कहना है कि हम रजिस्ट्रेशन उसका कर चुके हैं, जबकि मैंने ये इनको 24 तारीख को दी थी, 30 तारीख को मैंने इन्हें दी थी। 30 तारीख से अगर इन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन आज किया है तो इसका सार्वजनिक करें, आप मीडिया लोगों को भी, मीडिया वालों को भी, आम जनता को भी, जिससे उनके शंका ना हो कि हाँ इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। हम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जनता को बताइए इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हमें डाउट है, आपको भी कल डाउट होगा, हम अपने मरीज नहीं लेके जाएंगे, कल को मर जाएगा तो कोई सीएमओ साहब थोड़ी इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी इनकी बनती है, तो ये हमें बताएं कि इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ। और अगर इस मेरी एप्लीकेशन से बाद में अगर रजिस्ट्रेशन इनका हुआ है तो इसको जवाबदेही इनकी है कि इतने दिन ये बिना रजिस्ट्रेशन के कैसे चलता रहा, क्योंकि वो सपा का नेता है, कद्दावर नेता है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा नहीं सकता। वो धमकाएगा, डराएगा, पैसे से लोगों को खरीदेगा, लेकिन हम लोग, मैं तो नहीं खरीदने वाली हूँ। दूसरा, एक उनके उसमें हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट है जो अवैध बेसमेंट पे है, उसका भी हमें बताइए कि वो कैसे बेसमेंट पे अवैध चल रहा है। कभी कोई मानक जो होते हैं वो पूरे नहीं है, उसके भी कैसे चल रहा है हॉस्पिटल। इसकी जिम्मेदारी सीएमओ साहब की है, मैं देखती हूँ, और अगर नहीं हुआ तो मैं सीएमओ साहब के खिलाफ भी एक्शन लूँगी, कानूनी दायरे में रहकर।